हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर फोकस। मेरा नाम है राहुल और मैं फैकल्टी हूँ जनरल स्टडीज़ का। आपसे मैंने एक इम्पॉर्टेंट बात डिस्कस करनी थी, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। आज जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, JKSSB है और आपका SSC है, इनमें आपकी गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, जैसे कि आप विलेज लेवल वर्कर का सिलेबस देखोगे, इसमें सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के बारे में मेंशन किया गया है। और हम इस वीडियो एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम ये स्कीम्स को कवर करेंगे वन बाय वन। रोज की एक स्कीम आएगी, स्कीम के बाद में MCQs भी होंगे। ये शॉर्ट वीडियोस रहेंगी, 5 से 10 मिनट की वीडियोस रहेगी, जिसमें आपका इससे बाहर आपका कोई भी हमारे हिसाब से बाहर नहीं जा सकता। और आप उस वीडियो को देखें और इसके बाद अगर हमें आउटपुट ठीक लगा, आपका मोटिवेशन हमें मिला और हम बाकी भी कंटेंट को कोशिश करेंगे विलेज लेवल वर्कर की जो पढ़ाई है, पूरा सिलेबस है, वो अपने चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट कवर कराने की कोशिश करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर फोकस। आज से इस वीडियो से दिस विल बी द फर्स्ट वीडियो जिसमें हम आपकी विलेज लेवल वर्कर में आपका जो सिलेबस दिया हुआ है, दैट इज़ योर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के बारे में हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। फर्स्ट हमें ये पता होना चाहिए कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती क्या हैं। ठीक है, तो दो तरीके की बेसिकली स्कीम्स होती हैं आपकी। एक तो होती है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, एक होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। ठीक, तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, देखो नाम ही बता रहा है कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड ऐसी स्कीम्स जो क्या करेगी, सेंटर क्या करेगी, स्पॉन्सर करेगी। फॉर एग्जांपल के लिए अगर 100% खर्चा है, जो पैसा है, ठीक, तो इसका कुछ परसेंटेज, ठीक है, कुछ परसेंटेज स्टेट फंड में से खर्चा किया जाएगा और बाकी परसेंटेज जो होगा ये आपका सेंट्रल जो गवर्नमेंट होगी ये आपको वो पैसा प्रोवाइड कराएगी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में। और सेंट्रली सेक्टर स्कीम ऐसी स्कीम होती है जिसमें 100% पैसा जो है ये आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी, 100% पैसा, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, तो इम्प्लीमेंट भी इसमें आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट ही करवाएगी और स्टेट गवर्नमेंट का इसका जो रोल होगा ये बहुत कम होगा। बट यहाँ पे इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो होती है ये स्टेट गवर्नमेंट आपकी होती है, ये बात याद रखें। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, ठीक, जो सेंटर आपकी क्या करेगी, स्पॉन्सर करेगी, ठीक, कुछ पैसा सेंटर भेजेगा, बाकी स्टेट भी अपना पैसा लगाएगा और ये स्टेट में इम्प्लीमेंट्स करवाई जाएंगी। ठीक, ऐसी बहुत स्कीम्स हैं, बट हम जो इम्पोर्टेंट स्कीम्स हैं हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कवर करने की कोशिश करेंगे वन बाय वन। ठीक, तो इसी तरीके की पहली स्कीम जो मैं लेके आया हूँ आपके लिए, दैट इज़ ये आपके सिलेबस में भी मेंशन है, MG नरेगा या मनरेगा, आप कुछ भी कह सकते हैं। ठीक, अगर फुल फॉर्म की बात करें, इट इज़ ऑल्सो ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, सेंटर इसको स्पॉन्सर करता है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक, ऑल्सो नोन एज नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जब इसको पास किया गया, ओरिजिनल नाम इसका, तो इसमें महात्मा गांधी वर्ड नहीं था, ओनली नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट था। 2005 में ये पास किया गया। उस वक्त गवर्नमेंट की बात करें तो कांग्रेस गवर्नमेंट होती थी आपकी। ठीक है, अब ये इसमें इसका बेसिस क्या है, किसके लिए ये आपकी जो स्कीम है ये इम्प्लीमेंट करवाएगी। वर्ड्स पे आप एक बार ध्यान दें। नंबर 1 रूरल, दूसरा वर्ड एम्प्लॉयमेंट। तो आप ये बात समझें, ये पहली बात तो इट इज़ रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट। ठीक, किससे रिलेटेड है, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है। तो ये स्कीम जो है ये किसकी बात करेगी, एम्प्लॉयमेंट की बात करेगी। और दूसरा ये जो स्कीम है ये रूरल एरियाज़ में एम्प्लॉयमेंट की बात करेगी, अर्बन नहीं। आप ये बात हमेशा याद रखें। तो ये बोलती है कि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे, बट कहाँ, रूरल एरियाज़ में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे। 2005 में एक आपका एक्ट पास किया जाता है, MG नरेगा एक्ट। ठीक,
और इस स्कीम की बात करें, इट इज़ डिमांड ड्रिवन वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम विच फंक्शन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ये आप ज़रूर बात याद रखें, मिनिस्ट्री आपने याद रखनी है, डेट याद रखनी है, किससे रिलेटेड है ये याद रखना है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इसको इम्प्लीमेंट करवाती है आपकी आपकी एमजी नरेगा स्कीम। ठीक, नेक्स्ट इसकी अगर हम फीचर की बात करें, एवरी एडल्ट मेंबर, ठीक, of a household rural area with a job card is eligible for a job under this scheme। ठीक है, इसमें ये बोला गया कि एवरी एडल्ट मेंबर, एक हाउस होल्ड का सबको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी जिसके पास ये जो जॉब का जो कार्ड है ये कार्ड रहेगा। ठीक, कार्ड होल्डर जो आपका ये रहेगा। बट मिनिमम अगर हम बात करें, मिनिमम एट लीस्ट एक एडल्ट बंदा एक फैमिली में, इसको जॉब मिलनी ही मिलनी है। ठीक, और ये जॉब की अगर हम बात करें तो ये जॉब आपके एट लीस्ट 100 डेज, 100 दिन गारंटी है। ठीक है, ये गारंटीड बात कर दी। ठीक है, 100 दिन की गारंटी है, इनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा ही मिलेगा। अगर इनको कई कारण एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता तो सरकार अपने से पैसा देगी। ठीक है, एक फाइनेंशियल ईयर में। ठीक, आपका अप्रैल से लेके जो मार्च एंडिंग तक आपका फाइनेंशियल ईयर होता है। ठीक, टू अडल्ट मेंबर वॉलंटियर्स फॉर अनस्किल्ड मैनुअल वर्क, ये भी याद रखें। इसमें जो एम्प्लॉयमेंट की बात की जा रही है ये अनस्किल्ड मैनुअल वर्क की बात की जा रही है। मैनुअल वर्क का मतलब फॉर एग्जांपल के लिए दिहाड़ी वगैरह, ठीक है, लेबर का जो काम है, ये आपकी एम्प्लॉयमेंट गारंटी की बात करता है आपका एमजी नरेगा या मनरेगा, जो भी आप इसको प्रोनाउंस करना चाहें। इट कवर ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द वंस विद 100% अर्बन पॉपुलेशन। देखो इसका मतलब क्या है, मान लो एक एरिया है या फिर कोई सिटी है, इसमें ऐसा कोई भी एरिया नहीं है जो रूरल है, कोई भी एरिया नहीं है रूरल है, तो यहाँ पे ये आपकी जो पॉलिसी है, ये स्कीम जो है ये इम्प्लीमेंट नहीं होगी। ये आपने याद रखनी बात कि सिर्फ रूरल एरियाज़ के लिए ही स्कीम है। ठीक, रूरल एरियाज़ में आपको पता है एम्प्लॉयमेंट जो है ये कंपैरेटिवली कम देखने को मिलती है, तो उनको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए 100 दिन गारंटेड एम्प्लॉयमेंट देने के लिए ये स्कीम इम्प्लीमेंट करवाई जाती है, वो भी आपके रूरल एरियाज़ में अनस्किल्ड लोगों के लिए। देयर इज़ ऑल्सो प्रोविज़न फॉर एडिशनल 50 डेज ऑफ अनस्किल्ड वेज एम्प्लॉयमेंट, ये भी आप बात याद रखें। देखो 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट तो आपका है ही है। ठीक, अगर बाई चांस खुदा ना खास्ता कोई नेचुरल कैलामिटी हो जाए, ठीक है, कोई नेचुरल कैलामिटी हो जाए, फॉर एग्जांपल के लिए मान लो एक एरिया में फ्लड आ गया, एक एरिया में अर्थक्वेक आ गया, तो ये आपकी नेचुरल कैलामिटी होगी जिस वजह से वहाँ के लोग क्या हो गए, इफ़ेक्ट हो गए, उनका नुकसान हो गया। तो 50 दिन और उनको वेज जो है, आपका जो एम्प्लॉयमेंट है वो प्रोवाइड करने की बात करता है ये आपकी ये स्कीम। नेचुरल कैलामिटी होनी चाहिए नोटिफाइड रूरल एरियाज़ में। ठीक, और एज़ पर सेक्शन 3 जिसका सब क्लास 4 अगर आप देखें इस एक्ट का, तो स्टेट में ऑल्सो मेक प्रोविजंस फॉर प्रोवाइडिंग एडिशनल डेज बियॉन्ड द पीरियड गारंटीड अंडर द एक्ट फ्रॉम देयर ओन फंड्स। बोल रहा है 100 डेज तो देना ही है, नेचुरल कैलेमिटी के टाइम 50 दिन और दे सकते हैं। इसके अलावा बात कर रहा है कि अगर स्टेट चाहे, ठीक, तो स्टेट एडिशनल डेज में काम प्रोवाइड कर सकती है, लेकिन पैसा जो होगा ये स्टेट को देना पड़ेगा, तब सेंटर जो है यहाँ पे पैसा नहीं देगा। ठीक, सो दिस वाज ऑल अबाउट एमजी नरेगा स्कीम। ठीक है, तो आप मेन इसमें याद रखें, एक तो रूरल एरियाज़, दूसरा इट इज़ रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट, कितने दिन, कम से कम 100 दिन, और अनस्किल्ड लेबर को ये काम दे रहा है, मैनुअल वर्क है। नाउ डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस स्कीम से रिलेटेड, इस एक्ट के रिलेटेड, जो है आपका महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अच्छा, ये जो एक्ट है ये कब पास किया गया, पहला सवाल, 2005 में, 2010 में, 2014 में या 2019 में?
तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 2005। ठीक है, 2005 के ईयर में आपका महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट को पास किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर मनरेगा एम्प्लॉयमेंट इज गारंटीड फॉर हाउ मैनी डेज इन ए ईयर, कि आपको कितने दिनों का काम जो है इसकी गारंटी दी जा रही है। 100 दिन, 50 दिन, 365 और 120। तो आपका आंसर हो जाएगा 100 डेज। 100 डेज एट लीस्ट वन पर्सन इन ए फैमिली, कम से कम 100 दिन का काम इसको दिया जाएगा। एलिजिबल जो जॉब कार्ड होल्डर्स होंगे इन लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट एडिशनल वर्क फॉर हाउ मैनी डेज। 100 दिन तो देखो वर्क मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, और आपकी नेचुरल कैलामिटीज़ के टाइम पे और कभी बुरे हालात के टाइम पे एडिशनल कितने दिनों का काम मिलेगा? 100 दिन, 10 दिन, 50 दिन या 25 दिन? आपका आंसर हो जाएगा 50 डेज। ठीक है, 50 दिन। 100 दिन का तो काम मिलना ही मिलना है, और कभी नेचुरल कैलामिटी हो जाए, फ्लड आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, जिसका इम्पैक्ट बुरा पड़ सकता है एक इंसान पे, रूरल एरियाज़ पे, 50 दिन एक्स्ट्रा काम दिया जाएगा। लेकिन इसका जो खर्चा होगा, जो पैसा है, लोगों की वेजेस है, ये स्टेट को देना पड़ेगा। ठीक है जी। तो यही कुछ इम्पोर्टेंट बन सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि बताओ जो MG नरेगा है इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो ये आप अच्छे से याद कर लें, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट एंड इट इज़ रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट, ये भी याद रखें। और एम्प्लॉयमेंट कहाँ? रूरल एरियाज़ में। ठीक, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, वीडियो को लाइक करें, करियर फोकस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।